प्रणाम। नमस्ते। राधे राधे। मेरा नाम पंडित महेश शास्त्री है। मैं सियाटल वाशिंगटन में रहता हूँ। और यहाँ पे मैं काफ़ी सारे टेम्पल्स के लिए मैं कैलेंडर बनाता हूँ। तो यूनाइटेड स्टेट्स के काफ़ी सारे टेम्पल के लिए मैं कैलेंडर बनाता हूँ, पूजा पाठ भी करवाता हूँ। और आप अगर मुझे मेरे बारे में जानना है तो आप mypanchang.com की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आप मेरे बारे में सब कुछ जान सकते हो। तो आज हम वास्तु के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, आपका स्वागत है। और हम वास्तु के बारे में बात करेंगे। हम यह बात जानेंगे कि कौन सा घर लेना चाहिए। वास्तु के मामले में घर खरीदने के समय पे क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर घर ले भी लिया है, तो हम इसी सीरीज़ के अंदर हम ये भी देखेंगे कि उसको कैसे, उसकी रेमेडी क्या है, उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो पहले हम पांच तत्वों पे बात करते हैं। वास्तु शास्त्र में पांच मूल तत्व होते हैं, और वैसे भी हमारे जीवन में इस सृष्टि के अंदर पांच तत्व हैं। एक तो है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। ये पांच तत्व हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अग्नि हमारी ऊर्जा को प्रकाशित करता है। वायु हमारे जीवन को शुद्ध करता है। जल संतुलन और स्नेह का प्रतीक है। पृथ्वी हमें स्थिरता देती है, और आकाश हमारी अंतरात्मा का प्रतीक है। चलिए बात करते हैं दिशाओं की ओर। तो हर एक दिशा के अंदर, जैसे अग्नि कोण के अंदर अग्नि का प्रभुत्व ज़्यादा होता है, अग्नि तत्व का। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जल तत्व का प्रभुत्व ज़्यादा होता है। अगर आप कहीं पे जगह लेने के लिए गए, देखने के लिए गए, और प्लॉट के नॉर्थ ईस्ट में पानी है, नदी है, समुंदर है, तो वो जगह अच्छी है आपके लिए। दूसरे भी पॉइंट्स देखने चाहिए, मगर अगर ये आपका वहाँ पे पानी है तो वह शुद्ध रहेगा, अच्छा रहेगी जगह आपके लिए। और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में वायु है नॉर्थ का, और आकाश सेंटर में है क्योंकि ब्रह्म तत्व है। और पृथ्वी साउथ वेस्ट में है। ये हम जान लिए। ये जानने के बाद हम देखेंगे कि हर एक दिशा के अंदर कौन से जो देवता है ना, कौन से देवता हैं वो, और कौन से ग्रह हैं ना, वो क्या क्या फल देंगे, वो हम जानेंगे। तो हम आप अभी, जैसे नॉर्थ के अंदर बुध ग्रह और देवता हैं कुबेर। नॉर्थ ईस्ट के अंदर गुरु ग्रह, देवता हैं शिव जी। पूर्व के अंदर ग्रह हैं सूर्य, और देवता हैं इंद्र। और साउथ ईस्ट के अंदर शुक्र हैं ग्रह, और देवता हैं अग्नि। साउथ के अंदर ग्रह हैं मंगल, और देवता हैं यम। साउथ वेस्ट के अंदर ग्रह हैं राहु, देवता पितृस और निरृति। पितृ देवता साउथ वेस्ट में। और पश्चिम दिशा के अंदर वरुण देवता हैं, और शनि ग्रह उनके ग्रह हैं। और नॉर्थ वेस्ट में के देवता हैं वायु, और ग्रह हैं चंद्र। ये हम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ग्रह के हिसाब से अगर जो दिशा में प्रॉब्लम है, वो हम उस ग्रह की पूजा करेंगे, उस पे कुछ उसको हम उसके लिए कुछ करेंगे, तो वो दिशा का दोष थोड़ा कम होगा, काफ़ी कम होगा। और इसके बाद में हम अभी बात करेंगे कि घर के अंदर जब भी घर लेते हैं ना, तो रोड्स के बारे में। अगर घर के आजू बाजू रोड्स कौन सी दिशा में होने चाहिए, कौन सी दिशा में हो तो अच्छा है, क्योंकि घर के मुख्य द्वार की दिशा हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। तो उसके लिए हम देखेंगे। तो पहले हम जब भी घर लेने के लिए जाते हैं तो एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि घर अगर उसका फेसिंग नॉर्थ में हो या ईस्ट में हो, उसका मुख्य द्वार, वो काफ़ी अच्छा होता है। मगर उसके लिए ऊपर हम बाद में देखेंगे। पहले हमें प्लॉट देखा, प्लॉट के ऊपर हम देखेंगे रोड कौन सी साइड पे हो तो अच्छा है। अगर यहाँ पे इसके अंदर ये देखो, ये रोड उसके नॉर्थ साइड पे है, मेन डोर घर के चारों ओर, मेन डोर कहीं पे भी हो,
घर के चारों ओर रोड्स हैं। ये एक रोड है, ये एक रोड है, ये एक रोड है, और ये एक रोड है। ये घर अच्छा होता है। घर के चारों दिशा में रोड हो तो वो अच्छा होता है, वो आपको ले लेना चाहिए। फिर आपको घर के, अगर आप घर देखते हो ना, तो घर के अगर 3 साइड पे रोड हैं, ये आप, तो क्या करना चाहिए? 3 साइड के ऊपर रोड है हमारे घर के ऊपर, तो हम ये कर सकते हैं। तो नॉर्थ साइड पे रोड है, ईस्ट साइड पे रोड है, और वेस्ट साइड पे रोड है, तो वो घर गुड है। आपका उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगा उस घर के अंदर। तो घर के नॉर्थ, ईस्ट और साउथ पे रोड है, तो आपके लिए वो अच्छा है, प्रोग्रेस वाला है। तो हम प्रोग्रेस के लिए हम इसमें अच्छा है ये घर, वेरी गुड। ओके, अभी हम वास्तु के बारे में देखेंगे कि अगर नॉर्थ साइड पे रोड नहीं है यहाँ पे, और वेस्ट के अंदर हैं, ईस्ट के अंदर हैं और साउथ के अंदर, ये 3 दिशा में हैं, तो आपका ग्रोथ लिमिटेड होगा। आपको लगेगा कि आपको जो जिस हिसाब से आपने प्रोग्रेस का सोचा है वो नहीं मिल रहा है। आपने जो सोचा है वो नहीं मिल रहा है। आपने काम ज़्यादा करते हो मगर आपको उसको क्रेडिट नहीं मिलती है, वो उसमें आपको आप देखोगे। अगर घर को आपके 3 साइड पे रोड हैं, उसमें से एक साइड नॉर्थ है, एक साइड ईस्ट है और एक साइड वेस्ट है, तो वो प्रॉस्परस है, आपको उन्नति देगा, उसमें वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर हम देखेंगे कि अभी घर के 3 दिशा में रोड है, मतलब ईस्ट में नहीं है, हम इसको ठीक कर देते हैं, यहाँ पे ईस्ट में नहीं है मगर नॉर्थ में है, वेस्ट में है और साउथ में है, तो बुरा नहीं है, वो प्रोग्रेसिव है मगर ग्रोथ स्लो होगा। जैसे आपने सोचा है ना, उसके हिसाब से आपका ग्रोथ होने वाला नहीं है, आपका ग्रोथ स्लो होगा। अभी हम देखेंगे कि घर के कोई किसी एक ही साइड पे रोड है तो क्या, तो कैसा होगा? सपोज नॉर्थ साइड पे रोड है तो अच्छा रहेगा। अगर नॉर्थ साइड पे रोड नहीं है, खाली ईस्ट में है रोड, तो भी ठीक रहेगा। ईस्ट में रोड नहीं है आपके पास और साउथ में खाली आपका रोड है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। और आपका वेस्ट में रोड है, तो वो भी आपको ख्याल रखने की जरूरत है। वो एवरेज रहेगा, AVG। वेस्ट वाला रोड आपके लिए एवरेज है। तो कौन सा रोड अच्छा रहेगा आपके लिए? नॉर्थ और ईस्ट वाला रोड आपके लिए अच्छा है, और साउथ साइड पे वाला रोड अच्छा नहीं है। तो वो बात को आपको ख्याल रखना है। अब हम देखेंगे कि कल्डीसेक, क्योंकि आजकल काफ़ी जगह पे घर जो होते हैं ना वो कल्डीसेक में बनते हैं। क्योंकि ऐसे करते हैं ना कि अगर ये मेन रोड आ रहा है यहाँ पे, ये रोड आ रहा है यहाँ पे, ये रोड ऐसे हैं, तो आगे नहीं लेके यहाँ पे कल्डीसेक बना देते हैं, राइट? कभी कभी ये रोड यहाँ पे भी कल्टीसैक बन जाता है। तो ये वाले यहाँ पे जो घर होते हैं ना, ये वाले, वो उस घर में स्ट्रगलिंग काफ़ी होती है, एनर्जी ब्लॉक होती है, क्योंकि एनर्जी को जाने के लिए जगह नहीं होती, तो वह घर को अवॉइड करना चाहिए, कल्टीसैक वाले घरों को। अगर घर टी जंक्शन पे है, उसको हम विधिशूल भी कहते हैं, विधिशूल। क्योंकि अगर उसका मुख्य द्वार टी जंक्शन के सामने है, वो तो खराबी है। अगर आपका मुख्य द्वार और कहीं पे है तो आपको थोड़ा बचाव होगा। और कई जगह पे है तो बचाव होगा आपका, मगर अगर मेन डोर सामने है तो प्रॉब्लम होगा। आप उसके लिए एक बड़ी वॉल भी करवा सकते हो सामने, उसके ऊपर, घर के मेन डोर के सामने, टू ब्लॉक द नेगेटिव एनर्जी, मगर उससे आपका व्यू ब्लॉक होगा आपको।
या तो आप इसके ऊपर एक क्रिस्टल भी रख सकते हो यहाँ पे, जो क्रिस्टल जो हो, वास्तु के क्रिस्टल आप रख सकते हो यहाँ पे, और बाम्बू प्लांट्स भी रख सकते हो। तो आप उसके लिए किसी एक्सपर्ट वास्तु एक्सपर्ट को कंसल्ट कीजिए। मगर टी जंक्शन पे हैं, मेन सामने ही डोर हैं, तो प्रॉब्लम है वाला है। अभी हम देखेंगे कि ऑस्पिशियस प्लॉट क्या होते हैं, कौन से प्रकार के प्लॉट्स ऑस्पिशियस होते हैं, हमें कौन से प्रकार के लॉट फायदा देंगे। तो हम जैसे मेन तो ये घर के अंदर जो एनर्जी होती है ना, इट शुड गो अराउंड। तो स्क्वायर प्लॉट काफ़ी अच्छा होता है। फिर रेक्टेंगुलर भी प्लॉट अच्छा होता है, राउंड प्लॉट बुद्धि के लिए अच्छा होता है। फिर ये षटकोणाकार प्लॉट होता है, वो भी अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है, एज लॉन्ग एज देर इज एन एंगल। और ऐसा जो प्लॉट होता है ना यहाँ पे, ये वाला प्लॉट, तो वो भी अच्छा होता है। मगर जो ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, और शुड बी लेस देन 90 डिग्री, ये जो एंगल है। तो ये हुए ऑस्पिशियस प्लॉट। कभी कभी दूसरे जो ऑस्पिशियस प्लॉट होते हैं ना, हम उसको गोमुखी प्लॉट भी कहते हैं। तो गोमुखी प्लॉट के लिए जैसे कि उसको गोमुखी इसके लिए कहते हैं ना, कि आपने गाय को देखा होता होगा कि गाय माता को, कि आगे से मुंह नैरो होता है और पीछे से बड़ा होता है। दूसरा है शेरमुखी या तो व्याघ्रमुखी, तो वाघ का मुंह आगे, शेर का मुंह आगे बड़ा होता है, पीछे से छोटा होता है। तो वैसे प्लॉट को व्याघ्रमुखी या शेरमुखी कहते हैं। मगर गोमुखी प्लॉट में भी कुछ ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि उसमें ये बात है ना कि ब्रॉडर पार्ट जो होता है ना, बड़ा वाला, वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। जैसे ये है, ये ब्रॉडर पार्ट है, उसमें स्टिकिंग आउट पार्ट, राइट, वो नॉर्थ ईस्ट में हो तो काफी अच्छा है। अगर नॉर्थ ईस्ट का पार्ट कम हो तो वो अच्छा नहीं होता, तो वो गोमुखी प्लॉट लेना नहीं चाहिए। okay? तो और उसके रोड का डायरेक्शन, यू नो, वेस्ट में हो या साउथ में हो उसका रोड, तो वो घर अच्छा होता है। तो यह घर अच्छा होता है रोड यहाँ पे। बट नॉर्थ ईस्ट शुड नॉट बी नैरो। यह घर ज़्यादातर रेसिडेंस के लिए अच्छा होता है, रेसिडेंस में शांति देता है, वह घर अच्छा होता है। अभी व्याघ्रमुखी भी बुरा नहीं है। ओके, अगर आपका कमर्शियल प्लॉट है तो व्याघ्र क्या है, शेर है, उसकी एनर्जी क्या है, दूसरों को खा जाने की है। अगर घर घर में व्याघ्रमुखी वाले प्लॉट में रहते हो तो अशांति रहेगी। बट आपका बिजनेस है तो यू वांट टू डोमिनेट अदर्स। सो आपका जो कमर्शियल प्लॉट है ना, तो वो आप व्याघ्रमुखी या शेरमुखी आप ले सकते हो। कमर्शियल प्लॉट है ना, तो आप उसको व्याघ्रमुखी और शेरमुखी ले सकते हो। वो ब्रॉड इन फ्रंट होते हैं, नैरो इन द रियर। मगर इसके अंदर जो है ना, आप ये घर के लिए अच्छे नहीं है, बिजनेस के लिए अच्छे हैं, एक बात ध्यान में रखो। और उसके जो रोड है ना, उसके नॉर्थ और ईस्ट में हो तो अच्छे हैं, शुड नॉट बी इन द साउथ। तो ये इसका भी आप देखोगे ना, तो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में ही है, ये नॉर्थ है। तो ये घर ऐसे, अगर ऐसा होता है ना, तो यह अच्छा होता है। अगर चारों ओर रोड है तो फिर उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे प्लॉट बिजनेस के लिए अच्छे हैं, बिजनेस के लिए वेरी गुड। और कोई व्याघ्रमुखी हो, अगर नॉर्थ ईस्ट कट हो, तो आपके लिए वो बिजनेस के लिए भी अच्छा नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट का प्लॉट प्लॉट में ज़्यादा देखा जाता है। हम अगले एपिसोड में और भी बात करेंगे वास्तु के लिए।
अगर आपको यह हमारी सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी वास्तु का क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। हम जब भी टाइम हमें समय मिलता है हम आपको जवाब अवश्य देंगे। अगर आपको हमें कांटेक्ट भी करना है तो आप हमें फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन है। तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे, प्रणाम।